सवाल है यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों, यदि एक समांतर चतुर्भुज, यानी हमारे पास होना चाहिए एक समांतर चतुर्भुज, नाम हम अपने पास से रखेंगे ए बी सी। समांतर चतुर्भुज की खास बात, इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और इसके आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं, और साथ साथ इसकी सबसे बेसिक जो प्रॉपर्टी है वो आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। ये तीर लगे हैं समांतर के लिए और ये जो मैंने कट लगाए हैं ये बराबर के लिए, ये भुजा इसके बराबर। क्या ज्ञात है हमें? सबसे पहले स्टार्टिंग ज्ञात से ही होती है। हमें ज्ञात है कि चतुर्भुज ए बी सी डी एक कौन है? पैरेललोग्राम है, यानी समांतर चतुर्भुज है। यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो, यानी ये विकर्ण इस विकर्ण के बराबर है, ये तभी हो सकता है जब ये एक आयत हो। तो हम पहले से ही आयत बना लेते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ तो आयत ही करना है ना, तो पहले से ही आयत बना लो। हम मान के यही चलेंगे कि ये समांतर चतुर्भुज है, आयत की किसी प्रॉपर्टी का प्रयोग नहीं करेंगे, केवल समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी का ही प्रयोग करेंगे। ये भुजा इसके समांतर, ये इसके समांतर, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। इसके विकर्ण आपस में बराबर हैं, यानी ए सी जो है वो बराबर है डी। एक हमें ये ज्ञात है कि ए सी बराबर है डी। तो दर्शाइए वह एक आयत है। क्या दर्शाना है हमें? दर्शाने का मतलब सिद्ध करना। सिद्ध करना है कि ए बी सी डी क्या है? एक। चलो शुरू करते हैं प्रक्रिया कहाँ किस हेडिंग के अंतर्गत शुरू करते हैं? उपपत्ति हमें ये बताती है कि भाई हम जो सिद्ध करने के स्टेप्स हैं वो इसमें लिखते हैं। तो पहली बात, अच्छा आयत के लिए हमें सिद्ध क्या करना है? आयत के लिए हमें सिद्ध करना क्या है? समांतर चतुर्भुज तो ये है, ये आयत कब बनेगा? परिभाषा में आपको हमने बताया था अगर इसका एक कोण कितने डिग्री हो जाए तो ये आयत हो जाए। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। तो हम देख रहे हैं इन दो त्रिभुजों ए बी डी तथा त्रिभुज बी ए सी। एक ये वाला त्रिभुज लिया हमने और एक ये वाला। अगर इन्हें मैं अलग निकाल के बनाऊं, ये आएगा ए बी डी, और ये वाला त्रिभुज अगर निकाल के बनाऊं तो ये निकल कर आएगा ए बी सी। क्यों? समझ आ रहा है? ठीक है, ये हुआ ए बी सी और ये हुआ बी ए डी। इसका ये कोण हमें नहीं पता, हाँ इसके विकर्ण बराबर है। ये वाली भुजा, ये वाली भुजा जो है वो कैसी है? उभयनिष्ठ। ये इसमें भी है और तो इस वाले त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज में ये भुजा उभयनिष्ठ है, ये भुजा इसके बराबर दे रखी है। ये दोनों भुजाएं कैसी हैं? समांतर तो है, साथ साथ समांतर त्रिभुज के आमने सामने की भुजाएं कैसी होंगी? सम्मुख भुजाएं बराबर। तो ये वाली भुजा भी बराबर। तो एस 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 से दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? जब सर्वांग होंगे तो ये वाला कोण किसके बराबर आ जाएगा? बाय सी पी सी टी। क्योंकि जब ये वाली भुजा इसके बराबर है तो इसके सामने का ये कोण इसके सामने इस कोण के बराबर आएगा। ये अब इतना बात लिख लेते हैं। ये चीज क्लियर हो गई यहाँ से? देखो कौन कौन सा त्रिभुज लिया? ए बी डी और बी ए सी। क्या क्या बराबर है? पहली बात तो ए बी बराबर है ए, या ए बी लिख दो, इधर लिख दो बी ए बी बी ए। एक ही भुजा है, क्यों है बराबर? ये तो दिक्कत। उसके अलावा देखिए ए डी बराबर सी डी, ए डी बराबर या बी सी। क्यों है? समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की कैसी भुजाएं?
बराबर होंगी, समांतर त्रिभुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी, इसलिए आपस में ये बराबर। और तीसरी बात इसने दी है AC बराबर BD, BD कह दिया उसने, उसके विकर्ण बराबर हो। विकर्ण कौन है? ये है और ये विकर्ण, ये दोनों आपस में बराबर हैं। इसका मतलब ये बात कैसी हो गई? जब तीन चीजें बराबर हो गई, वो भी भुजा भुजा भुजा, तो कौन सी सर्वांग समता लगी? त्रिभुज ABD सर्वांग सम हो गया त्रिभुज BAC। ठीक है, यहाँ से क्या किससे हुआ ये? सर्वांग सम। और जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो बाय CPCD क्या आना चाहिए? ये वाला कोण इसके बराबर आना चाहिए, या नहीं ये वाला कोण इसके बराबर, क्योंकि हमने एक त्रिभुज ये लिया था और एक त्रिभुज ये लिया। ये यहाँ से आया कोण DAB बराबर होगा कोण CBA। क्यों होगा? अच्छा ये बताओ, दो भुजाएं अगर समांतर हैं और एक तिर्यक है, तो ये अंतःकोणों का योगफल कितना होता है? भुजाएं ऐसे भी हो सकती है समांतर, ये भी तिर्यक हो सकती है, दोनों कोणों का योगफल कितना होगा? अब आप देखो, ये दोनों भुजाएं समांतर हैं, ये तिर्यक है, तो ये दोनों कोण क्रमागत अंतःकोण हो गए, इनका योग कितना आना चाहिए? ठीक है, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ। आप कहेंगे क्योंकि AD समांतर है BC के और AB क्या है? तिर्यक है। इसका मतलब ये वाला और ये वाला कोण, यानी कोण DAB प्लस कोण CBA बराबर कितना होना चाहिए? कारण क्रमागत अंतःकोण, इतना लिखना काफी है। इशारे में बात कर दी हमने कि क्रमागत अंतःकोणों का योग कितना होगा। तो पढ़ा है हमने, कहाँ पढ़ा है, कौन से पाठ में पढ़ा है? रेखाएं एवं कोण। चलिए, अब क्योंकि DAB किसके बराबर है? CBA की, तो मैं इन दोनों में से इसकी जगह ये लिख दूँ या इसकी जगह ये लिख दूँ? क्योंकि हमें पता है कोण DAB बराबर है कोण CBA के, अतः कोण DAB की जगह क्या लिख दूँ? CBA। और ये भी कोण CBA बराबर 180। कितना हो गया? दुगना कोण CBA बराबर 180। और यहाँ से क्या पता लगा? कोण CBA बराबर 180/2, यानी कोण CBA बराबर कितना? 90। अतः चतुर्भुज ABCD क्या होगा? एक आयत, क्योंकि इसका एक कोण कितने डिग्री आ गया? 90। यही आपको सिद्ध है। कोई समस्या? अब अगले सवाल पे बात करते हैं। क्या है सवाल हमारा? कि दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं, ये हमें बताना है। जानकारी क्या है हमारे पास? केवल एक वर्ग की जानकारी है, और हमें ये बताना है कि वर्ग के विकर्ण बराबर हैं और परस्पर समकोण पर दोनों बातें हमें यहाँ पर सिद्ध करनी। और वर्ग की क्या प्रॉपर्टी होती है? वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, बिल्कुल ठीक। और क्या खास बात होती है? प्रत्येक कोण इसका 90 अंश का होता है। उसके अलावा और क्या खास बात होती है? वर्ग के विकर्ण आपस में, ये हमें यहाँ सिद्ध करना। तो क्या ज्ञात है हमें? हमें ज्ञात है त्रिभुज ABCD के बराबर, ठीक है। और क्या सिद्ध करना है हमें? हमें सिद्ध करना है विकर्ण AC बराबर विकर्ण
और क्या सिद्ध करना है? परस्पर समकोण पर समद्विभाजित पट्टी। मान लो विकर्ण यहाँ एक दूसरे को कोपे काट रहे हैं, तो हमें सिद्ध करना है ये वाला कोण कितने डिग्री है? एक तो हमें सिद्ध करना है कि AC जो है वो लंब है किस पर? BD। और दूसरी बात हमें सिद्ध करनी है AO बराबर OC। पहला पार्ट तो ये सिद्ध करना है, दूसरा पार्ट ये सिद्ध करना है, और तीसरा पार्ट हमें सिद्ध करना है AO बराबर OC और BO बराबर। केवल इतना सही काम है, ज़्यादा कुछ इसमें विशेष मान हमसे नहीं मिलेगा। उत्पत्ति देख रहे हो आप? खाली 2 लाइन का सवाल है, ज्ञात है भी इसमें से निकालना है, हमें चित्र भी इसी में से बनाना है और सिद्ध करना है वो भी इसी में से बनाना है, वरना सवाल में सब दिया होता है, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल बच्चों को ही लगता है। उत्पत्ति देखते हैं, देखिए इन दोनों त्रिभुजों में देख लो। पहले विकर्ण बराबर करो, सबसे पहले क्या करेंगे? जैसे यहाँ पर हमने ये 2 त्रिभुज निकाले थे, ये वाला और ये वाला, एक ये वाला लिया था और एक सेम यहाँ पर एक ये वाला त्रिभुज लेते और एक त्रिभुज ADCG तथा त्रिभुज DCD। यहाँ को क्या क्या बराबर है? एक तो DC बराबर है, DC बराबर CD। क्यों? चलिए एक चीज निकली बराबर। उसके अलावा ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर होगी। क्यों? क्योंकि तो चारों बराबर होते है ना। AD बराबर BC। क्यों? वर्ग की भुजा। अब इतना कुछ बताने की आवश्यकता नहीं कि वर्ग की भुजाएं बराबर होती है, पता है ना, वर्ग की भुजाएं हैं तो बराबर है। और ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, क्योंकि ये भी 90 है। कोण ADC बराबर है कोण BCD। क्यों? समकोण। दोनों कोण कैसे हैं? समकोण है, इसलिए बराबर। कौन सी प्रमेय लग गई इसमें? सर्वांग समता की भुजा कोण भुजा। आप चाहो तो थोड़ा क्रम का ध्यान रखना, ये वाला जो क्रम लिखा है इसको ऊपर लिख दो, इसको नीचे। तो भुजा कोण भुजा अच्छा लगेगा लिखते हुए, हम चाहे तो ये कर सकते। इस वाली बात को हम नीचे लिखेंगे, AD बराबर BC वर्ग की। यहाँ से क्या पता लगा? त्रिभुज ADC सर्वांग है त्रिभुज BCD। क्यों है? SAS सर्वांग समता। और जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तब क्या होगा? बाय CBCD। क्या होना चाहिए CBCD से? ये वाला विकर्ण इसके बराबर रहना चाहिए, AC बराबर BB। कोई बात नहीं, उनको जमाल को आप फोटो दे दीजिए, इस पर चिपका दीजिए या फिर फोटो बांट सकते हैं, दोनों में से कोई भी काम कर लीजिए और उनको बता दीजिएगा। AC बराबर DB कितना आ गया? क्यों हुआ ये? CBCD नहीं आ रहा? कोई बात, चलो अब आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं इसी में। अब हमने ये सिद्ध कर दिया कि विकर्ण बराबर होते हैं। क्या काम रह गया हमारा? अब रह गया काम हमारा कि विकर्ण परपेंडिकुलर है एक दूसरे के और साथ साथ एक दूसरे को समद्विभाजित। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? तो पहले ऐसा करते हैं, इन दोनों त्रिभुजों को ले लेते हैं। इसमें देखो ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, ये वाली भुजा इसके बराबर है। अब ये दोनों भुजाएं समांतर है तो जेड में बनने वाला कोण है, बन रहा है नहीं बन रहा है? ये कोण इसके बराबर। कौन सी पर लगी? AAS। दोनों त्रिभुज जैसे दोनों सर्वांग हुए तो फिर ये वाली भुजा इसके बराबर और ये वाली भुजा इसके बराबर। कोई दिक्कत इसमें?
तो अब देखते हैं हम त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज ए ओ बी कहा तो सी ओ डी कहा है। दोनों क्या क्या बराबर है? एक तो ए ओ बी बराबर है कोण सी ओ डी। क्यों? शीर्षक कोण। दूसरी बात, ये वाला कोण जो है वो इस कोण के बराबर है। क्यों? कोण ए बी ओ बराबर कोण सी डी ओ। क्यों? एकांतर कोण है, क्योंकि ए बी भुजा समांतर है किसके? डीसी के। और बी डी कौन है? तिर्यक है। ठीक, अब लिख दो यहाँ पर एकांतर। इशारों में ही बात करो, ठीक है। यहाँ से बना एक तिर्यक, ये भी बता दिया यहाँ से बनी तिर्यक, ये इसके समांतरी तिर्यक, तो ये बना एकांतर, ये दोनों को। उसके अलावा ए बी बराबर सी डी। क्यों? वर्ग की भुजाएं। ठीक है, यहाँ से क्या पता लगा भाई? त्रिभुज ए ओ बी जो है वो सर्वांगसम हो गया त्रिभुज सी ओ डी के किस खुशी में? ए ऐसे तब होता है जब जिस भुजा पर कोण बन रहा है वही भुजा बराबर हो। भुजा कोण बन रहा है इस भुजा पर, ये वाली भुजा तो बराबर नहीं है। इस जिस पर दोनों कोण बन रहे हैं उससे अलग वाली भुजा है। ठीक है, अगर ये भुजा होती तो ए एस ए होता, अलग है तो ए एस सर्वांग। अब जब ये दोनों बराबर हो गए तो सीपीसीडी से क्या क्या बराबर आ जाएगा? ए ओ बराबर ओ सी और ओ डी बराबर ओ बी। ये कहाँ से आया? कोई बात। चलो, तो यहां से क्या सिद्ध हो गया कि वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित। अभी तक ये वाली बात सिद्ध नहीं हुई है। समकोण पर समद्विभाजित तो कर रहे हैं। समकोण पर का मतलब है ये वाला कोण 90 डिग्री मुझे सिद्ध करना है। ठीक, इसके लिए मैं ये वाले दोनों त्रिभुज लूंगा। कौन कौन से? त्रिभुज ए बी ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ बी। यहाँ को भाई इसमें क्या क्या है? एक तो ए ओ बराबर ओ सी सिद्ध कर चुके हैं, है ना। और ओ बी बराबर ओ बी। क्यों? ओवेनिस। और बताओ कौन सी तीसरी? हाँ बिल्कुल ठीक, ए बी बराबर ना, ए बी बराबर बी सी, क्योंकि ये वाले दो त्रिभुज है ना, क्योंकि बाकी तो चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ए बी बराबर बी सी, अगर ये भुजा इसके बराबर नहीं होती तो ये दोनों त्रिभुज कभी भी सर्वांगसम नहीं होते। और ये काम किसमें नहीं होता है? आयत में ये वाली भुजाएं बराबर नहीं होती, आमने सामने बराबर। इसलिए ये वाला जो गुण है समकोण वाला, ये आयत में नहीं होता है, वर्ग में। क्लियर हो रही बात? तो ए बी बराबर बी सी। क्यों? वर्ग की भुजाएं। चलिए, उसके अलावा जब ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? किससे हुए? ऐसे में सर्वांगसमता। अब यहाँ से कुछ निकल के भी आएगा। इतनी मेहनत करके सर्वांगसम कर रहे हैं, सीपीसीडी से भी तो कुछ आना चाहिए। ये वाली भुजा इसके बराबर थी, इस भुजा के सामने ये वाला कोण इस भुजा के सामने इस कोण के बराबर नहीं होगा? होगा नहीं। और ये कोण बन रहा है दोनों एक ही रेखा पर, तो इन दोनों कोणों का योग कितना होगा? तो पहले सीपीसीडी से लिखो बराबर कि कोण ए ओ बी बराबर होगा कोण सी ओ बी। क्यों होगा?
ठीक है, अब ये बन रहा है दोनों एक ही रेखा पर, इन दोनों कोणों का योग कैसे कितना होगा? कोण AOB प्लस कोण COB बराबर क्यों? रैखिक योग। अब AOB क्यों किसके बराबर है? COB के। तो AOB की जगह क्या लिख देंगे? COB। कितना आ गया? दुगना कोण COB बराबर, तो कोण COB कितना आ गया? 2 से भाग कर दो 90। और जैसे ही कोण 90 हुआ मतलब ये वाला कोण कितने डिग्री आगे निकल गया? 90। और अगर ये कोण 90 है तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे पे कैसी हो गई? बात देखिए, क्योंकि COB तो AOB के बराबर था, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये कोण कितना निकला है? 90। जैसे ये 90 आएगा ये भी 90 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों कोण बराबर, ये सीधा विमुख हो गया 90 हो गया, और ये वाला भी। इसका मतलब जो ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को कहाँ काटते हैं? यानी कुल मिला के ये जो विकर्ण था AC ये हो गया लंब किस पर? यही तो हमें सिद्ध करना था, ये लंब और A बराबर AC और OB बराबर OD, ये हमने यहाँ से यही सब बातें हमें सिद्ध करनी थी। ये हमने सिद्ध किया सेकंड पार्ट, ये सिद्धम, ये सिद्ध किया हमने सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट था, ये सेकंड पार्ट। ठीक है, नोट।